लोहारी गांव को तो आप भूल गए होंगे। जनजातीय क्षेत्र जोनसार का वही लोहारी गांव जिसे 22 महीने पहले एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बांध में जल समाधि दे दी गई थी। मैं इस गांव और गांव के लोगों के सामने आई दिक्कतों को नहीं भूल पाया, लिहाजा एक बार फिर उस डूबे हुए गांव तक जा पहुंचा। गांव के लोग अब किस हालत में हैं, यह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि इसी घाटी में और कितने गांवों को लोहारी बनाने की तैयारी है और इन गांवों के लोग इन दिनों क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। दोस्तों, आज के दौर में पत्रकारिता से सरोकार गायब हैं। हर तरफ सरकार की बात होती है, इसके बदले सरकार से भरपूर सहयोग भी मिलता है। लेकिन मैं अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और न्यूज पोर्टल आपके सहयोग से चलाने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो पूरा नहीं देखते, बीच में छोड़ देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। संभव हो तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि बचाकर जन सरोकारों की पत्रकारिता को सहयोग करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन बटन आ गया है, इसे दबाकर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और मुझे सहयोग कर सकते हैं। थैंक्स बटन के माध्यम से भी आप मदद कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा वीडियो देखने वाले दर्शक इस बारकोड पर सहयोग दे सकते हैं। जिस 82 लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के पहले चरण में बनाए गए बांध से लोहारी गांव डूब गया था, अब उसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। पहले चरण में 120 मेगावाट बिजली जनरेट करने के लिए जुड्डो में बांध बनाया गया था। इसका 0 पॉइंट यानी अंतिम जलस्तर लोहारी गांव है। दूसरे चरण के लिए लोहारी गांव से 1 किलोमीटर ऊपर लखवाड़ डैम बनाया जा रहा है। लखवाड़ डैम 82 डैम से बड़ा है। इससे 300 मेगावाट बिजली जनरेट करने की योजना है। इससे 35 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 2 गांव कोणा और रणोगी पूरी तरह से लखवाड़ बांध में डूब जाएंगे, जबकि टिहरी, गढ़वाल और देहरादून जिलों के कांडी, लखवाड़, धनकोट, लुधेरा, लक्स्यार, खाडी, नैनगांव, बटोली, सेंजी सहित करीब 33 गांव आंशिक रूप से इस बांध से प्रभावित होंगे। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब अपने साथ हो रही सरकारी ज्यादती के खिलाफ लोहारी गांव के लोग संघर्ष कर रहे थे तो बाकी प्रभावित गांवों के लोग चुप थे। अब जब लखवाड़ बांध बनने लगा है तो इन गांवों के लोग समझ गए हैं कि उन्हें भी लोहारी बनाने की तैयारी है। अब इन गांवों के लोग एकजुट होने लगे हैं। पहला मोर्चा इन गांवों के युवाओं ने खोला है। पिछले 9 दिन से ये युवा लखवाड़ 82 युवा श्रम संविदा सहकारी समिति के बैनर तले लोहारी में लखवाड़ बांध निर्माण स्थल पर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि इस परियोजना में जो पद सृजित किए गए थे उन पर भर्तियां की जाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें आवाज। ये मजबूरी है, रोजगार जरूरी है, अपनी ये मजबूरी है, रोजगार जरूरी है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांग। मैंने मौके पर जाकर इन युवाओं से उनकी मांगों के बारे में बातचीत की। सुनते हैं इन युवाओं ने क्या कहा। हमारी सिर्फ एक ही मांग है शासन प्रशासन व जल विद्युत निगम से कि जितने भी प्रत्येक प्रभावित परिवार हैं, बांध से प्रभावित जो परिवार हैं, प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिया जाए और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। कितनी भर्तियां हैं और कितने लोग हैं? देखिए, अभी जो 2016 में जो भर्ती निकाली थी जल विद्युत निगम के द्वारा, उसमें 97 पद थे। तो उसमें 97 पदों में 58 पदों पे चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। तो उसमें अभी मेरे ख्याल से 40 से 43 के लगभग जो पद हैं वो खाली हैं, रिक्त हैं। और अभी जो आपका जो 82 बांध बन के पूर्ण हुआ है, 82 बांध में जो विद्युत गृह है, विद्युत गृह संचालन के लिए अभी 68 पदों की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अभी है। ये एक आरटीआई के माध्यम से हमने पता करवाया था। तो आरटीआई जो हमने लगाई थी उसमें जल विद्युत निगम के ही द्वारा हमें लिखित में दिया गया था कि विद्युत गृह 82 के लिए 68 पर जो है वो अभी रिक्त हैं। तो उस पर भी हम ये चाहते हैं कि उस पर भी भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाए और
ये जो बांध प्रभावित क्षेत्र है काफी बड़ा क्षेत्र है लखवाड़ व्यासी का। तो इसमें अभी कुछ जो गांव है टीडी के कुछ परिवार हैं वो अभी तक इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। जैसे ही धारा 11 लगेगी, धारा 11 लगने के बाद वो परिवार भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े हुए परिवार होंगे उसके भी कुछ परिवारों के बच्चे होंगे जो अभी इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो हमारी यही मांग है कि जो ये पद बचे हुए ये तो निकाले ही जाएं, इसके साथ साथ कुछ और नए पदों का भी सृजन किया जाए। प्रदर्शनकारी युवाओं के अनुसार 2016-17 में जब ब्यासी बांध का निर्माण शुरू हुआ था तो लोहारी गांव के लोगों ने आंदोलन किया था। वे मुख्य रूप से परियोजना में गांव के युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे थे। तब परियोजना बना रहे उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने 97 पद सृजित किए थे। इनमें 57 पदों पर तो उस समय भर्ती हो गई थी, लेकिन 40 पद खाली रहे, आज भी खाली है। अब 3 पद इसमें और भी खाली हो गए हैं। इन सभी पदों पर भर्ती में अब परियोजना से प्रभावित सभी गांवों को यानी कि 35 गांवों को शामिल किया गया है, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। युवाओं का कहना है कि अब ब्यासी बांध बन गया है और इससे बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। पावर हाउस संचालन संबंधी कार्यों में 68 और पद भरे जाने हैं। इस धरने के माध्यम से ये युवा 111 पदों पर भर्तियां करने की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 2016-17 में जो पद निकाले गए थे उनमें 4 पद स्टेनो के भी थे। उस समय कोई युवक इस क्षेत्र का इस पद की योग्यता नहीं रखता था, इसलिए 4 पद खाली रह गए थे। लेकिन अब इतने सालों में कई युवाओं ने इन पदों की अर्हता हासिल कर ली है, लेकिन अब भर्ती ही नहीं की जा रही है। इन युवाओं का कहना है कि हमने उत्तराखंड जल विद्युत निगम को 15 दिन का समय दिया है। इन 15 दिनों तक हम लोग केवल निर्माण स्थल पर धरना देंगे। इस दौरान यदि उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो ठीक है, यदि नहीं हुई तो बांध का निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। इन युवाओं का यह भी आरोप है कि एक राज्य में एक ही जैसी परियोजनाओं के लिए 2 अलग अलग तरह की नीतियां अपनाई जा रही हैं। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम भी उत्तराखंड राज्य में आते हैं और टीरी जो बांध बना है वो भी उत्तराखंड राज्य में ही बना था, और जो लखवाड़ व्यासी बांध बन रहा है ये भी उत्तराखंड राज्य में ही बन रहा है। टीरी बांध से विस्थापित थे, जो टीरी बांध से प्रभावित वहाँ के लोकल लोग थे सर, उनको मिला है सर, उनके हकूक अभी भी यहाँ तक के मिल रहे हैं सर उनके। और वहाँ की जो रोजगार की अगर हम बात करें तो वहाँ हर 2 साल में जो THDC था वो रिक्रूट करता था सर वहाँ के प्रभावित बेरोजगार युवाओं को। और सर अभी भी सुनने में अगर हम वहाँ के लोगों से पूछते हैं तो ये सुनने के लिए मिलता है कि अभी भी रिक्रूटमेंट चल रही है सर वहाँ हर 2 साल में। और सर हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है सर कि 2016-17 में सर जो वैकेंसी निकली थी उत्तराखंड जल विद्युत निगम में, सर आज 8 साल हो चुके हैं, 2024 चल रहा है सर ये। सर 8 सालों में सर एक भी बार भर्ती नहीं निकाली। तो सर ऐसा क्या है कि टीरी भी उत्तराखंड राज्य में है, लखवाड़ व्यासी बांध भी उत्तराखंड राज्य में, और सर एक ही राज्य में 2-2 नीतियां सरकार क्यों चला रही है सर? बस इतना हमें सरकार से हम ये जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आभार। यदि अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए। वीडियो अच्छी या बुरी जैसी भी लगी हो एक कमेंट जरूर लिखिए। बेघर हुए लोहारी गांव के लोग अब किस हालत में हैं इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।